श्रीदेवी भागवत महात्म्यम द्वितीयाध्याय में भक्तगणों आपको श्रीदेवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में संयमक मणि की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माँ आपका कल्याण करेगी। सुनिए, ऋषिगण वाले महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने परसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूजी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्रीदेवी भागवत पुराण का स्मरण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताइए। सूजी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने सत्राजित को संयमक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त संयमक मणि से दीप्यमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मण को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप और प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई परसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशी घोड़े पर सवार होकर आखेड़ के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उससे देखा और घोड़े से परसेन को मारकर सिंह ने उस मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषिराज जामवन ने मणि धारण करने वाली उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देकर और उससे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋषिराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी परसेन वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने परसेन को मार डाला। इसी भी द्वारिकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही परसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अभ्यस की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु परसेन की अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गई परसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदु से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले,
मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहां जामवान का घर था। तदवसा वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋषिराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस बार उसकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर शतराजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल से पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं यह मुझे बतलाइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने परसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात परसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूं। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? ये वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव से कृपा करके यह बतलाइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार वर्णन करने में कोई समर्थ है अथवा मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, आप उससे सुने। जो भगवान की शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप और परात्परतरा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, इनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु के डब के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का सहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वही परम विद्या स्वरूप हैं और वही समस्त ईश्वरों के भी ईश्वरी हैं। अथवा आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा को विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पौत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य के संबंध
एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उससे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तदपश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बतला कर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। जिसके अनंत दया निधान गर्ग जी प्रश्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाव वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों को दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, जिससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कोई भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रश्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मार्त स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजनादि अनुष्ठानों की समाप्ति के परम आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतः तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार की पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंच गए और वहां से यशोदा जी की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उससे पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरे अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रश्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ, फिर और परम आनंद विभोर हो उठा।
तभी से मैं देवी के अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ। और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारबिंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रश्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समानार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एवं कली चामुंडाए बिचे मंत्र का जप तथा मार्ग पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी ने देवर्षि नारद के मुख से निष्प्रश अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनुषी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। उधर कंधरा में श्री कृष्ण और जाम्बान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहारों से जाम्बान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधु से मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वदा सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋषिराज जाम्बान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सहमत मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋषिराज जाम्बान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए परिस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मण को भोजन करा तथा नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक से आंसू से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्त एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात एवं कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। हरि ओम दशरथ, हरि ओम दशरथ।